बांगड़ बिल्ला यहाँ पर गिटार बजा रहा होता है। गिटार बजाते बजाते छोटा चूहा को बजा देता है। छोटा चूहा यहाँ पर आकर गिटार के मजे ले रहा होता है। अरे होगा पावरफुल। बांगड़ बिल्ला चूहे के ही मजे ले लेता है। खराब हो जाए, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अभी बता है भाई। छोटा चूहा गिटार को कैंची से काटने की कोशिश करता है। बस हवा निकल गई। हार मानकर गुस्से में वह वहाँ पर ट्रैप लगा देता है। टपा बांगड़ बिल्ला चूहे को गिटार में फंसाकर चूहा की मार लेता है। चिरकुट बम से उड़ा देता है। खरगोश को कुछ नहीं होता है। मैं आ जाऊँ क्या? चिरकुट औजार लेकर निपटाने के लिए चढ़ जाता है। अभी बता है भाई। आरी से काटकर गिरा देता है। सीमेंट में गिराकर ठिकाना लगा देता है। चिरकुट गुफा को काटने लगता है। ओ भाई ये क्या है? उड़न खटोला लाकर बम गिरा देता है। खरगोश तो चिरकुट के ही मजे ले लेता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाड़ी लाकर सीमेंट से ढक देता है। खरगोश तो शानदार घर बना देता है। वाह क्या सीन है। अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? लो मेरा बाप। चूहा बिल्ला को चिड़ा चिढ़ाकर लाल कर देता है। गुस्से में जैसे ही बिल्ला चूहा को मारने दौड़ता है, ये शेरू को बुलाकर इन्हें ठुकवा देता है। शाबाश बेटा। दर्द से बिल्ला पगला जाता है और चूहे को दौरा लेता है। हार बहन। शेरू को सामने देख बिल्ला बिना पेंट का ही गीला हो जाता है और चूहा से प्यार जताने लगता है। अले मेरा बाबू चोला है। गजब टूबी बाजा। शेरू से दूर होते ही बिल्ला चूहा को लेकर भाग जाता है। तभी पीछे से शेरू आकर इसे दोबारा से ठोक देता है। चोट से पगलाकर बिल्ला फिर से चूहा को दौड़ा लेता है। आजा। लेकिन इस बार चूहा भागते भागते होल में जाकर फंस जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। बिल्ला आराम से पीछे से आकर इसका पिछवाड़ा तोड़ देता है। ए बादल एक मगरमच्छ को जन्म देता है, लेकिन ए निकलते ही घच घच करता है। तो क्लाउड इसको समझाता है। सभी बगुले डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। आज सभी बगुले पार्सल को ड्रॉप करके फिर से पार्सल लेने जाते हैं, लेकिन पार्सल बनाने का काम बादल लोग करते हैं। यहाँ पर बिल्ली से लेकर इंसानी बच्चे तक बनाया जाता है, लेकिन बच्चा जन्म लेते ही रोना सीख लेता है। तो बादल इसको खेलने के लिए एक टॉय देता है। फिर बादल पैक करके डिलीवरी बॉय को धरा देता है, लेकिन वहीं पर एक बादल एक भी बच्चा पैदा नहीं किया था। ये भगवान क्या। हे प्रभु। अब इसका गुस्सा 99 डिग्री से ऊपर हो चुका था, इसीलिए चपोट लगाकर जैसे ही सोता है उसी टाइम गुफा में छेद हो गया और उसमें से टपक कर सीधा छोटे बियर के पिछवाड़े पर गिरता है। फिर छोटा बियर बेड को साइड में करके सोने लगता है, लेकिन पानी का बूंद अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया था और एक दूसरे के सहारा लेकर सीधा छोटे बियर के ऊपर गिरता है। हे प्रभु। अब की छोटे को बहुत गुस्सा आ गया और बेड को उसी जगह में नान कर अपने भाई को उठा किक मारता है। चल उठो। अच्छा। फिर बिग ब्रदर अपने फिंगर से छेद को बंद कर देता है, तो पानी रुकने के लिए घंटा नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर छोटा भाई ट्राई करता है। हे प्रभु। साला अपने ब्रांड चड्डी से होल को बंद करके सोने लगा, लेकिन चड्डी ब्रांड था, इसलिए कितना भी पानी भरता फिर भी फटने के लिए नाम नहीं लेता। छोटा अपने अम्ब्रेला से चड्डी को फाड़कर ओम नमः स्वाहा हो जाता है। साला गिलहरी बहुत स्मेल कर रहा था, इसलिए तालाब के सारे मछलियां तालाब को छोड़कर भागने लगते हैं। बट दोनों भाई ये सब देखते ही मौके का फायदा उठाने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद एक भाई नासा वाला चारा डालता है, जिससे सारे मछलियां नशे में आ गए थे और एक मैग्नेट को डालकर सारे मछलियों को फंसा लेते हैं। ये सब देखकर मोटा वहाँ पर आ जाता है। फिर अपने डंडी को बदला बदली कर ली। अरे तू जा रही। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल। बट मोटा जैसे ही चारा को डालकर मैग्नेट को डालता है तो ओनली ईके मछली आती है। छोड़ूंगा नहीं। साला मछली चारा रिटर्न करके चली गई, पर तभी इसका ध्यान दोनों भाई पर जाता है, जिनके डंडी में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी, पर इनसे मछली संभल नहीं पा रही थी। तो मोटा इनके पास आकर अपने डंडी को छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत से मछली को खींचने की कोशिश करता है, पर मछली ही। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये तेंदुआ सस्ता नशा करके सभी लोगों को अपनी कलाकारी दिखा रहा होता है। अच्छा। तभी ये चचा भागते हुए तेंदुआ के पास आता है और अपने स्टेडियम में उसको करतब दिखाने के लिए बोलता है। पैसा ही पैसा होगा।
तभी तेंदुआ चचा से हाथ मिलाकर चचा के स्टेडियम में आता है। जय हिंद दोस्तों। तभी तेंदुआ के आते ही सांड गेट तोड़कर बाहर आता है। बाप रे। फिर जैसे ही तेंदुआ वहाँ से भागता है तो तभी चचा उसको पकड़ के फिर से वहीं ले आता है। इधर ये सांड अपने सींगों पर करता है और तेंदुआ को मारने के लिए भागता है। फिर जैसे ही सांड तेंदुआ के पास आता है तो तभी तेंदुआ, लेकिन सांड हार नहीं मानता तो वो तेंदुआ को फिर से मारने के लिए आता है। फिर जैसे ही सांड तेंदुआ के पास आता है, अरे भिख मंगिया। मंगरू छमिया को पटाने के लिए उसके लिए एक नया घर बना रहा होता है। अच्छा। फिर जैसे ही मंगरू घर के अंदर जाता है तो तभी अरे दादा रे। ये सब कारनामा होते हुए देख मंगरू के चारों बेटे देख रहे होते हैं। तभी मंगरू के चारों बेटे आते हैं और मंगरू का नक्शा देखकर उसके घर को बनाने लगते हैं। इधर ये मंगरू का छोटा बेटा ईंटों को फेंकता है तो दूसरा बेटा उन्हीं ईंटों को दीवार पे चिपकाता है। जय हिंद दोस्तों। इधर ये मंगरू का तीसरा बेटा भी शक्तिमान की स्पीड से कील ठोक रहा होता है, लेकिन तभी बाप रे। फिर जैसे ही मंगरू का घर बन के रेडी होता है तो मंगरू अपने घर को देखने के लिए ऊपर छत पे जाता है। लेकिन छत पहाड़ी से एक पिंजरा गिरता है। इसमें एक खतरनाक जानवर कैद था। ये आदमी उसे चुप करने के लिए भाला अंदर घुसेड़ता है, पर साला इसने तो भाला को ही खा गया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शक्तिमान का बाप निकलता है। तोड़ फोड़ करते हुए पार्क में पहुंचता है, पर इसे देख के लोग वहाँ से 9-2-1-1 हो जाता है। इधर पानी में बैठ के ये काला बतख यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन साला इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी इधर शक्तिमान का बाप तोड़ फोड़ करते हुए आ जाता है। ओह शिट। साला ये बतख को खाना चाहता है। अब तू गया बेटा। बाप रे। मर गया भैया। तो बतख पानी में मुंडी डाल के छिप जाता, पर इसने तो एक पाइप से पूरे पानी को ही पी जाता है। फिर बतख, ये कुत्ता बहुत ही नालायक है। साला ये प्लेन का पंखा घुमाता है, लेकिन प्लेन ही पलट जाता है। गुस्से से एक लात मारते ही पंखा घूमने लगता है। उसके बाद ये प्लेन को कुछ ऐसा चलाता है। ओह शिट। ये क्या हो गया? रास्ते में गड्ढे इस पेंगुइन ने किया था मछली पकड़ने के लिए। साले कुत्ते। इसका माइक पैसा खाया मेरा। कुत्ता पेंगुइन को समझा बुझा के फेंक देता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन पेंगुइन वापस आने लगता है और जाकर इस आदमी के पास, बाप रे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हेलो। कुत्ता अपने मालिक का बात सुनकर जाने लगता, लेकिन कुत्ता दौड़ के जाके पेंगुइन का मशीन को पकड़कर खींचने लगता है। खींचते खींचते तो पेंगुइन ड्रिल मशीन को ऑन कर देता है। तो कुत्ता, इस गिद्ध ने अभी तक 100 बच्चों को खा लिया था, पर तभी इसे कुछ और बच्चे उनकी माँ के साथ दिखाई देते हैं, जिसका शिकार करने के लिए वह चला जाता है। यहाँ यह बदक माँ अपने बच्चों के साथ मजे से घूम रही थी, पर तभी उनके पीछे पीछे यह अनाथ हंस का बच्चा भी आ जाता है और उनके साथ गाने लगता है, लेकिन उसका पीछे आना माँ बत्तख को पसंद नहीं आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसलिए वह उसे मारकर वहाँ से भगा देती है, जिससे बेचारा यह बच्चा उदास हो जाता है। मगर तभी उन बच्चों के पीछे यह गिद्ध भी आ जाता है और इस बच्चे पर नमक धनिया छिड़कने लगता है और बारी बारी से छिपकर उन तीनों बच्चों को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ रास्ते जाते ही बत्तख माँ को पता चलता है कि उनके बच्चे गायब हो गए हैं, इसलिए वह परेशान होकर उनको ढूंढने लगती है। पर तभी ये कलुआ हंस बच्चों को लेकर जाता देख लेता है और उनको बचाने के लिए अपनी जी जान लगाकर एरोप्लेन की तरह उड़ता है, जिसे देखकर ही गिद्ध डर के मारे उन बच्चों को छोड़ देता है और यह कलुआ हंस उनको सही सलामत बचा लेता है, जिससे उसको भी एक माँ मिल जाती है। ये बगुले बहुत सारे बच्चों को लेकर नीचे सर्कस में गिरा देते हैं, जिससे हर एक जानवर को उनका एक एक बच्चा मिल जाता है। ऐसे ही वहाँ सारी माओं को अपना अपना एक बच्चा मिल चुका था, जिससे वह बहुत खुश थी। लेकिन वही ये हाथी भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, मगर इसको एक भी बच्चा नहीं मिलता है, जिससे वह बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन वही उसके बच्चे को यह बगुला लेकर आ रहा था, जो हाथी के घर का रास्ता भटक गया था। इसलिए वह मैप में देखता है कि हाथी का एड्रेस क्या है। फिर वह इसे लेकर निकल जाता है और एक ट्रेन पर सवार होते हुए इस हाथी के पास पहुंच जाता है और इस हाथी को उसका बच्चा थमा देता है, जिसे पाकर हाथी माँ बहुत खुश होती है और ये बच्चा भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी ये बच्चा छिक देता है, जिससे उसके बड़े बड़े कान सभी देख लेते हैं और इसको श्रापित बच्चा कहकर इस पर हंसने लगते हैं, जिससे हाथी माँ को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उनके बातों पर ध्यान न देकर वह इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर गले लगा लेती है। आगे की कहानी के लिए एक लाइक करें। ये कीड़ा बहुत ताकतवर है, सुई निकालकर साला मुर्गे से लड़ने लगता है। तू है कौन तू? मैं बाबा टिल्लू। लेकिन विलायती मुर्गा इसका भी बाप निकलता है। इसकी हजामत बनाना शुरू करता है तो कीड़ा फिर तेरी बहन का। तो सब गुंडा लोग भाग रहे। गाड़ी स्टार्ट कर। साला बतख के गार्डन में चोरी से घुसकर मकई चरने लगता है। डरने से क्या फायदा? बड़ा सा तरबूज देखकर उस पर चढ़ जाता है और एक पीस काट कर टेस्ट करता है।
फिर अंदर घुसकर सारा गूदा निपटाने लगता है। इतने में बतख बीड़ी फूंक कर बाहर आता है। गार्डन की ये हालत देखकर गालियां बकने लगता है। बाहर निकलता है तो सामने बतख खड़ा होता है, तो ये दोबारा अंदर घुस जाता है। फिर बाहर निकलकर अच्छे बनने का नाटक करता है और तरबूज का पीस वापस वहीं पर रखकर बतख तरबूज पर उंगली मारता है तो तरबूज। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पीछे देखो पीछे। ये अंडा लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है और रोड से होता हुआ ये अंडा सीधा इस चूहे के नीचे आ जाता है। कान है बे, कह दो कि ये झूठ है। ये देख चूहा सोचता है साला हम लोग कब से अंडे देने लगे। तभी ये बुक पढ़कर कंफर्म करने लगता है। ये चूजा इसे देखकर अपनी माँ समझ लेता है। अले मेरा बाबू चोला है। ये देख चूहा इसे अपना लाल समझकर पालने लगता है। कुछ ही दिन में ये चूजा बड़ा हो जाता है है। और ये कुछ ही दिन में इसका वॉट लगाने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चूहा इसे खाना देता तो ये गिद्ध का बच्चा इसे ही नमक मिर्च डालकर खाने जाता है। चूहा जान बचाने के लिए नुकीला कील लेकर सोता था। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये चूहे को सेल्फाश पिलाकर सुला देता है और जैसे ही ये उसे खाने जाता है तभी इसे पुराने दिन याद आ जाते हैं और ये इमोशनल हो जाता है। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कान है बे। पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चटी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता। लेवल सबके निकलेंगे। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया। थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये बतख कांटे में मकई लगा के मुर्गी को पकड़ता है, पर मुर्गी बहुत ही चालाक है। पूरे मकई दाने को खा के छिलके को बिजली से जोड़ देती है और स्विच ऑन कर देती है। फिर बतख रॉकेट बन के हवा में जाके फट जाता है। तो ये नजारा मुर्गी दूरबीन लगा के देखती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एक दिन एक अंडा लुढ़कते लुढ़कते मुर्गी के घर आ जाता है, जो इस बतख ने कहीं से भाड़े पर लाया था। लेकिन मुर्गी अपना अंडा चेक करने लगती है कि कहीं मेरा ही अंडा तो नहीं है। मुर्गी की गणित कमजोर थी, इसलिए गलत गिनती कर लेती है। पैसा कहाँ है मेरा? बतख समझाता है कि ये अंडा तेरी नहीं है, पर मुर्गी मानता ही नहीं। फिर बतख मुर्गी अंडे को उठा के अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। दोस्तों पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। यह बोना बिल्ली को छूता है तो बिल्ली सोने में बदल जाती है। बोना जादू करता है तो बिल्ली फिर से ठीक हो जाती है। राजा बोना से यह जादुई शक्ति मांगता है। देना। तो रुको जरा सब्र करो। बोना राजा को जादुई टच की शक्ति देकर वहाँ से गायब हो जाता है। लालची राजा बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही बिल्ली को पकड़ने जाता है पूरा पेड़ और फल के साथ साथ बिल्ली भी सोना बन जाती है। पैसा ही पैसा होगा। पानी में उंगली डालकर घुमाता है तो पानी भी सोने का बन जाता है। हरामखोर महल की हर चीज को छूकर सोने में बदलने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। राजा खाना खाने जाता है, केला जैसे ही ठूसने जाता है केला भी सोने में बदल जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। पानी पीता है तो पानी की जगह सिक्का मुंह में जाता है। दोस्तों पार्ट 2 के लिए एक लाइक जरूर करना। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। खतरनाक लोग हैं। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। थैंक यू। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है। गया। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले हैं। ये भेड़िया अपना खाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी हड्डी छिपाने जाता है उसका सारा खाना चूहे खा जाते हैं। फिर भेड़िया केवल एक मटर खाकर अपना पेट भरने लगता है। तभी वो अखबार में देखता है कि जंगल की भेड़ों का गार्ड किसी काम से बाहर गया है। फिर भूखा भेड़िया अपनी हड्डी
फेंककर तुरंत भागता हुआ भेड़ों के पास चला जाता है और वहाँ इतनी सारी भेड़ें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो उन्हें खाने के लिए तुरंत छलांग लगा देता है, लेकिन नीचे आते ही वो एक बहुत ही ताकतवर भेड़ से टकरा जाता है। फिर वो दोबारा अखबार निकाल कर देखता है कि उस पुराने गार्ड की जगह उससे भी ताकतवर गार्ड को लाया गया है। ये देखकर भेड़िए की हवा निकल जाती है और वो डरकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो गार्ड उसे घसीटता हुआ एक पेड़ में घुसा देता है और फिर उसमें जोरदार टक्कर मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। फिर भेड़िया एक सुंदर भेड़ का भेष बनाकर उस गार्ड को बुलाता है। सुंदर भेड़ को देखते ही उस गार्ड के दोनों सींग खड़े हो जाते हैं और वो उसे पकड़कर चूमने लगता है, जिससे भेड़िए के कपड़े ही उतर जाते हैं। फिर वो भागकर अपने कपड़े सही करने लगता है। फिर भेड़िया मटकता हुआ जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैसे ही वो गार्ड वहां आता है वो उसके ऊपर एक भारी भरकम तिजोरी गिरा देता है, लेकिन गार्ड को कुछ नहीं होता और वो फिर से उसे पकड़कर चूमने लगता है। फिर भेड़िया उसे भागते भागते थककर अपना असली चेहरा उसे दिखा देता है, लेकिन गार्ड फिर भी नहीं मानता और दोबारा उसके पीछे भागने लगता है।